प्यारे बच्चों, इस सेशन 2020-21 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना महामारी के कारण अपने सिलेबस में हर सब्जेक्ट में क्लास 9 से लेकर 12 तक कुछ न कुछ कटौती की है। आइए मैथमेटिक्स के अंदर जानते हैं एनसीईआरटी बुक के थ्रू कि ये किस सब टॉपिक पर क्या कटौती की गई है और क्या अब बचा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा रिमूव की गई है, तो इसलिए पेज नंबर आप 2 पर आइए और यूक्लिड डिवीजन लीमा को कट कर लीजिए, क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 2, 3, 4 ये कट कर लीजिएगा, 2, 3, 4 कट कीजिएगा और पेज नंबर 5 कट कीजिएगा, पेज नंबर 5, 6 और एक्सरसाइज 1.1 ये पूरी एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लीमा पर है, इसलिए इसको कट कीजिएगा पेज नंबर 7 पर। और ये अब इसमें से और कुछ कम नहीं हुआ है, आपका पूरा चैप्टर एज इट इज है बाकी। अब आ जाइए पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, यहाँ जो रिमूव्ड है वो आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ये देखिए आप, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 एज इट इज है, कुछ कम नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 भी पूरी है, इसमें भी कुछ कम नहीं हुआ है। पेज नंबर ये 33 है और इसी पेज पर नीचे लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये हटा दिया गया है, इस पर क्रॉस लगा लीजिए। तो इस पर क्रॉस लगते ही डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स ये पेज पे बाकी पे कट लगा लीजिए, पेज नंबर 34, 35 और ये पेज नंबर 36 ये कट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.3 इसको भी कट कीजिएगा आप। एक्सरसाइज 2.3 जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 36 पर ये कट कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिए एक्सरसाइज 2.3 को। चलिए और इसके आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा है इसमें और कुछ कम नहीं हुआ है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए इसमें बाकी सब तो एज इट इज है। लेकिन ये पेज नंबर 57 पर आइएगा आप, पेज नंबर 57 ये लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर क्रॉस लगाइएगा और पेज नंबर 57 में ये बाकी का कट कर लीजिएगा इसी पेज पर, उसके नीचे। और पेज नंबर 58 को कट कीजिएगा, पेज नंबर 58 को कट कीजिएगा, पेज नंबर 59 को ऊपर से कट करके लाइएगा। लेकिन ये पोर्शन बना रहने दीजिएगा कि इन यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये बना रहेगा। पेज नंबर है ये आपका 59। और अब हम बात करते हैं पेज नंबर 60 की, ये कट कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है। पेज नंबर 61 को यहाँ तक क्रॉस कीजिएगा क्वेश्चन, ये पेज नंबर 61 को ये देखिए वेरिफिकेशन तक यहाँ क्रॉस कर लीजिएगा, बाकी बना रहेगा, ये एग्जाम्पल्स बने रहेंगे। और एक्सरसाइज 3.5 में आप देख रहे हैं पेज नंबर है 62 पर, एक्सरसाइज 3.5 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है, इसको कट कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉस हो जाएगा, 2 बना रहेगा। और 3 में लिखा हुआ है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये बना रहेगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे आप करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़ देना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बाकी ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व हो सकती हैं, तो ये बनी रहेंगी। और इसमें कुछ भी कम नहीं किया गया है। एक्सरसाइज 3.6 भी पूरी है, इसमें कुछ कम नहीं हुआ है, जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 पर। रिमूवल पोर्शन ये है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन इक्वेशन
रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो इक्वेशन बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो रही हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़े, ऐसी इक्वेशन अब नहीं आएंगी। और मैंने एक नोट और लिखा है यहाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हैज़ बीन रिमूव्ड ऑलरेडी फ्रॉम द सिलेबस सो इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन न्यू रिमूवल, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से पहले ही हटा दिया गया है, सो इसलिए ये न्यू रिमूवल में डिक्लेयर नहीं किया गया। जब आप देखेंगे ना डिलीटेड सिलेबस बोर्ड की साइट पर, तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि मैंने वो सिलेबस भी देखा था, पुराना सिलेबस देखा था जो मार्च में डिक्लेयर हुआ था, अब जो सिलेबस है वो भी देखा है, और डिलीटेड सिलेबस भी देखा है, तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो गया है। तो जो चीज़ पहले ही रिमूव हो चुकी है, दोबारा उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गायब हुआ है, कुल मिला के बात ये है। तो आप ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी इसमें। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पर टिक करिएगा, ये आएगा है अभी सिलेबस में। और वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी किसमें से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन ठीक है, टिक करिएगा, और 2 to 6 यहाँ पर क्रॉस लगा लीजिएगा इन पर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम अब नहीं आएंगी। और ये देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या लिखा है इसी पेज पर, पेज नंबर 76 पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हट गया है, इस पर क्रॉस लगाइएगा, इस पर क्रॉस लगाइएगा, नीचे क्रॉस करिएगा, पेज नंबर 77 को क्रॉस कर लीजिएगा, उसी को समझाया गया है यहाँ। पेज नंबर 78, पेज नंबर 79, ये सब क्रॉस कीजिएगा, पेज नंबर 78, 79 क्रॉस करिएगा, और पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 क्रॉस है, पेज नंबर 81 को क्रॉस करिएगा, और पेज नंबर 82 को ये देखिए। लेकिन ये 82 में मैं आपको बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव किया गया, उसके बाद ये यहाँ तक क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ तक क्रॉस कर दीजिएगा। देखो लिखा है ना, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 9 पर। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल अब नहीं आएगा जो ये आपसे कहे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर सोल्व करिएगा। अब उसके नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व किया गया, उसको मत काटना बेटा। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी बोलते हैं ना, जो अंडर रूट के अंदर पार्ट है, अपॉन 2a। ये अभी भी सिलेबस में नीचे लिखा हुआ है, नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सिलेबस में अभी भी है, तो ये सब अभी आपके सिलेबस में है। अच्छा, अब ये लिखा है, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गई, 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको ये कट जाएंगी, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है अब कट जाएंगी। अब आप देख रहे हैं पेज नंबर 85 पर, और एग्जाम्पल नंबर 13, रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सिलेबस में है, तो राइट टिक करिएगा एग्जाम्पल नंबर 13 पर। और ये देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 14, ये सोल्व किया करवाया इक्वेशंस को। ये ऐसी भी इक्वेशंस आपके सिलेबस में हैं, ये भी आएंगी इस चैप्टर से। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 15 वाले पेज को, पेज नंबर ये 87, इस पे आप यहाँ से क्रॉस लगाइएगा, क्योंकि मोटर बोट वाला ये एग्जाम्पल, वर्ड प्रॉब्लम अब कोई भी नहीं आएगी। और एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा क्रॉस लगा लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से बाहर है इस समय। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इन सभी इक्वेशंस को फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस पर राइट टिक करिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इनको सोल्व करना आपके सिलेबस में है। चलिए अब 88 पेज पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पर राइट टिक करिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है इनके रूट निकालना। और 4 से लेकर के 11 तक यहाँ क्रॉस लगा लीजिएगा, 4 से लेकर 11 तक पेज नंबर 88 पर ये क्रॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अब सिलेबस में नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स पर राइट टिक करिएगा, क्योंकि सिलेबस में है।
नेचर ऑफ रूट्स सिलेबस में है बेटा। ये नेचर ऑफ रूट्स दे रखे हैं कि किस कंडीशन में कैसे रूट होंगे। नेचर ऑफ रूट्स होंगे। अच्छा, तो ठीक है। अब तो ये एक्सरसाइज 4.4, तो एक्सरसाइज 4.4 आपके सिलेबस में है। क्यों कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वर्ड प्रॉब्लम, तो आप ये मत समझिए, इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, यानी कि क्या ये संभव है कि ये, और ये नेचर ऑफ रूट्स से पता लगेगा कि अगर डी पॉजिटिव है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ऐसा पॉसिबल है, लेस देन 0 के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर रूट्स रियल हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज अगर रूट नॉट रियल हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये छोड़ दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 पूरी सिलेबस में है, ये मान के चलिएगा आप। चलिए अब एपी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें देखिए क्या रिमूव हुआ है, एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स की जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ वो तो इसमें हटाई गई हैं, बाकी जो टीएन वाली या एएन वाली वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं हटाई गई हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 पूरी सिलेबस में है। अभी भी एक्सरसाइज एन टर्म के वर्ड प्रॉब्लम नहीं हटाई गई हैं, ये ध्यान देना। और मैं इसमें आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 5.2 पूरी है सिलेबस में, अभी भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, तो और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला सिलेबस में है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला सिलेबस में है ये, और वर्ड प्रॉब्लम नहीं सिलेबस में है। तो अब आप देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 ये सिलेबस में नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है एसएन की, इसलिए ऐसा सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 5.3 में 1 2 3 ये तो सिलेबस में है, और क्वेश्चन नंबर 10 1 2 3 और देख रहे हैं 10, इसके अलावा ये कट कर लीजिएगा, 4 से लेकर 9 तक के कट कीजिएगा, और 10 के बाद 11 से कट कीजिएगा, फिर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है ये पेज पूरा कट करिएगा, 114 पेज इससे नहीं आएगा, ये कट कीजिएगा। अब आइए ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखिए प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी कि इन थ्योरम के केवल प्रूफ हटाए गए हैं। एरिया वाली थ्योरम है और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम है, इनके प्रूफ हटाए गए हैं, बाकी कुछ नहीं हटाया गया है। एरिया वाली थ्योरम और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देख रहे हैं पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस पर क्रॉस लगा लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिएगा आगे का, और आप ये देख रहे हैं ये पेज नंबर 142 ये कट कीजिएगा पूरा। तो अब केवल प्रूफ हटाया गया है, आपने देखा ना, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम लिखा हुआ है, केवल प्रूफ हटाया गया है, एरिया वाली थ्योरम का प्रूफ और पाइथागोरस सिलेबस में है, राइट टिक कीजिएगा पाइथागोरस पे, जबकि कन्वर्स पाइथागोरस हटा ली गई है। पेज नंबर 146 पर आइए, और थ्योरम 6.9 जो लिखा है ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इस पर क्रॉस लगा लीजिएगा। क्लियर है ना, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम सिलेबस में अब नहीं है। तो ये इसका प्रूफ ये कैंसिल कर लीजिएगा, इसका प्रूफ आगे अगले पेज पे ये यहाँ तक इसका प्रूफ है, तो ये कैंसिल करिएगा। केवल प्रूफ हटाए बेटा, ध्यान रहे इन दोनों थ्योरम का केवल प्रूफ हटाए इसमें, बाकी और कुछ नहीं हटाया गया है। ये एक्सरसाइज 6.5 पर भी राइट टिक करिएगा। और आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमूव्ड लिखा हुआ है क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हटाया गया है इसमें से। तो एक्सरसाइज 7.1 टिक करिएगा, कुछ नहीं हटाया गया है। एक्सरसाइज 7.2
ये भी राइट टिक करिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज अभी भी सिलेबस में बनी हुई है 7.2। हाँ, यहाँ से कट कीजिएगा, पेज नंबर 168 एरिया ऑफ ट्राइंगल पर कट का निशान लगाइएगा यहाँ। ये पेज पूरा कैंसिल करिएगा, पेज नंबर 169 कैंसिल करिएगा, पेज नंबर 170 पूरा कैंसिल करिएगा, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 भी आ गई। इस पर भी क्रॉस का निशान लगाइएगा। एक्सरसाइज 7.3 अब सिलेबस में नहीं आएगी आपके एग्जाम में, इस पर क्रॉस लगा लीजिएगा एक्सरसाइज 7.3 पर। और चलिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिएगा इसमें क्या रिमूव हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है 0 और 90 डिग्री के रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी सिलेबस में है। राइट टिक करिएगा, एक्सरसाइज 8.1 पर पूरी सिलेबस में है। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री, इस पर क्रॉस का निशान लगाइए। ये कैंसिल करिएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि 0-90 डिग्री का ये कट कर दिया गया है। पेज नंबर 183 की बात कर रहा हूँ मैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0-90 डिग्री कट करिएगा। ये पेज कट करिएगा, पेज नंबर 184 को कट कर लीजिएगा, पेज नंबर 184 ये कट कीजिएगा। और इस टेबल में से 0 डिग्री और 90 डिग्री पर क्वेश्चन आपके अब नहीं पूछे जाएंगे, 30, 45 और 60 डिग्री पर पूछे जाएंगे। तो ये आपको वैल्यूज बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, 30, 45 और 60 डिग्री की इस टेबल में। चलिए, इन पर ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, तो अब बात एक्सरसाइज 8.2, राइट टिक करिएगा। ये सब ठीक है, तो क्लियर है ये बात अब। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कट कर लीजिएगा बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये कट कीजिएगा यहाँ से, और ये क्रॉस लगा लीजिए। इसी पेज की बात हो रही है, 187 पेज की ये। अच्छा, इसके बाद ये पेज 188 कट कीजिएगा पूरा, 188। और देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं 90 - a वाले, ये सब क्रॉस लगा लीजिएगा यहाँ। ये अब सिलेबस में नहीं है आपके। 189 पेज पर ये कट कीजिएगा, और साथ साथ एक्सरसाइज 8.3 पर भी क्रॉस का निशान लगाइएगा। ये काट लीजिएगा यहाँ से। और इसके जो बैक में है क्वेश्चन नंबर 6, 7 इसी एक्सरसाइज के, उन पर भी कट का निशान लगाइएगा। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज राइट टिक करिएगा, ये सिलेबस में हैं। और इसका प्रूफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, स्पेशली लिखा हुआ है सिलेबस में कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ और के भी प्रूफ सेम है, सेम तरीके से सबको प्रूफ किया जा सकता है, तो इसलिए किसी का भी आ जाए कोई बात नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिलेबस में है, तो एक्सरसाइज 8.4 पूरी सिलेबस में हुई आपकी। राइट टिक करिएगा एक्सरसाइज 8.4 पर, ये सिलेबस में है, आपको बता दूं। अब देखिए, अब सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, नो डिलीशन। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी कम नहीं हुआ है, एज इट इज है जैसा पहले था। तो अब हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब सर्किल में भी नो डिलीशन, कुछ भी हटाया नहीं गया है सर्किल चैप्टर से, जैसा है एज इट इज वैसा ही आना है आपका सर्किल चैप्टर। क्लियर है, इसमें से कुछ हटाया नहीं गया है कुछ। अब चैप्टर नंबर 11 पर आ जाइए, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल रिमूव्ड। यानी कि ये अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, हाँ, लेकिन इसमें एक बात और बता दूं, यहाँ राइट टिक करिएगा, किस पर, इसी पेज पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शंस लिखा है, तो इस पर 11.1 टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो, ये आपके सिलेबस में है। लाइन सेगमेंट को किसी दिए गए रेशो में डिवाइड करना अभी भी सिलेबस में है, तो इसलिए इसको राइट टिक करके चलिएगा यहाँ। और आपको ये बता दूँ कि इसमें कंस्ट्रक्शन 11.2 यहाँ से काटिएगा, कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, ये काट दीजिएगा, इस सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर मैं बात कर रहा हूँ 217 की, इसमें से काटिएगा ये पेज नंबर 217, और पेज नंबर 218 पूरा काट दीजिएगा, ये अब सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 218 वैद एग्जाम्पल और ये सब कट जाएगा। पेज नंबर 219 पे कट लगाइएगा, लेकिन यहाँ तक कट लगाना है। और इसमें जो एक्सरसाइज 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पर राइट टिक करिएगा, ये आपके सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 1। और इसके अलावा ये 2 से लेकर
और जो 7 तक के क्वेश्चन हैं इन सबको कट कर दीजिएगा, ये अब सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 220 कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ये अब सिलेबस में नहीं है। और एक्सरसाइज 11.2 ये राइट टिक करिएगा, इसी से क्वेश्चन आना है। एक तो लाइन को डिवाइड करना दिए गए रेशो में, और एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन का, ये यहाँ से। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसमें क्या हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। आप जानते हैं इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, जब सेगमेंट का एरिया का कैलकुलेशन होगा उस समय ये 120 डिग्री एंगल नहीं होगा। सेक्टर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से निकल जाएगा। 12.1 पर राइट टिक करिएगा एक्सरसाइज पर। अच्छा, और यहाँ देखिए पेज नंबर 228 पर पहुँच जाइएगा। पेज नंबर 228 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो है इसमें 120 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया, और इसलिए इस पर क्रॉस लगा लीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया है, इस पर क्रॉस लगा लीजिए। ये एग्जाम्पल अब आपके सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 229, इस पर आप कट लगा लीजिए, ये इसी एग्जाम्पल को सोल्व किया गया है। एक्सरसाइज 12.2 पर राइट टिक करिएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पर कट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर कट लगाइएगा, ये सिलेबस में नहीं हुआ आपके, और बाकी सब हैं। अब आप आ जाइए, ये एक्सरसाइज 12.3 राइट टिक करिएगा, सिलेबस में है, ये पूरी सब कुछ है, जो कटवा दिया है बस वही हटा है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फ्रस्टम ऑफ ए कॉन हटा दिया गया है, रिमूव्ड। फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, तो इसका मतलब हुआ, इट मीन्स कि एक्सरसाइज 13.1 इज इन सिलेबस एज इट इज, एक्सरसाइज 13.2 ऑल्सो इन सिलेबस एज इट इज। एक्सरसाइज अब आप आते हैं 13.3 एज इट इज इन सिलेबस। हाँ, पेज नंबर 252 पर आइए बेटा, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन लिखा है, कट कर दीजिए, कट का निशान लगेगा फ्रस्टम ऑफ कॉन, पेज नंबर 252, ये क्रॉस करिएगा। नेक्स्ट पेज भी पूरा क्रॉस कर दीजिएगा, एग्जाम्पल वगैरह जो हैं ये भी पूरा क्रॉस कर दीजिएगा। 254 पेज ये क्रॉस करना है, पेज नंबर 254 क्रॉस करना है, पेज नंबर 255 क्रॉस कर दीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं होगा। पेज नंबर 256 भी क्रॉस करिएगा, पेज नंबर 257 क्रॉस करिएगा, और एक्सरसाइज 13.4 जो देख रहे हैं इस पर क्रॉस का निशान लगा लीजिएगा। अब कोई क्वेश्चन इस सेशन में नहीं आएगा इससे, एक्सरसाइज 13.4 पर क्रॉस का निशान लगाइएगा। पेज नंबर मैं देख रहा हूँ 257। अच्छा, अब आ जाइएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन ये हटाए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटाए। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं मीन का जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो नहीं आएगा। तो पेज नंबर 265 पे पहुंचिएगा, जहां एक्टिविटी 1 लिखा है वहां से क्रॉस करिएगा नीचे का पूरा, और पेज 266 पर क्रॉस लगाना है। ये देखिए पूरा काट दीजिएगा, स्टेप डेविएशन मेथड अब नहीं है सिलेबस में। और अब आप आ जाइएगा, देखिए पेज 268, पेज 268 पर कई मेथड से निकलवाया गया है, जिसमें यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, इस पर कट लगाइएगा, इस पर कट लगाइएगा, यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्रॉस करिएगा। तो ये नहीं आएगा, स्टेप डेविएशन का ही पार्ट है ये, एक्स माइनस दिस, और ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज पर पहुँचेगा 269 पर, ये क्रॉस कर दीजिएगा इस टेबल 14.8 जहाँ लिखा है, ये सब स्टेप डेविएशन के बारे में बताया गया। चलिए एक्सरसाइज 14.1, इस पर राइट टिक करिएगा, इस पर स्पेशली नहीं लिखा है कहीं भी कि स्टेप डेविएशन लगाया जाए। अच्छा, और 14.2 पर भी राइट टिक करिएगा। 14 पूरा 14.3 पर राइट टिक करिएगा, ये भी सिलेबस में है, एक्सरसाइज 14.3 राइट टिक करिएगा। अच्छा, पूरा हटा कहाँ से है, पेज नंबर 289 पे पहुँचिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस लगा दीजिए, सिलेबस से बाहर है, ये काटिएगा। और पेज नंबर 290 पर पहुँच जाइए,
ये कट कर दीजिएगा, 291 कट कर दीजिएगा, 292 कट करिएगा पूरा। और आपको बता दूं, एक्सरसाइज 14.4 1 पर क्रॉस लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड मीडियन बाय यूजिंग फार्मूला ओनली। देखो दोनों तरीके से लिखा है, ड्रॉ ए लेस देन टाइप और फॉर द गिवन डाटा, क्रॉस लगाइएगा इस पर, लेकिन साथ साथ लिखा है ग्राफ से भी बनाइएगा और वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। तो फार्मूला यूज करके सीख लेना है आपको इसको, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर क्रॉस लगा दीजिएगा, सिलेबस से बाहर है। और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर के अंदर जाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। चलिए, ये सिलेबस आपका फिनिश हो गया यहाँ तक। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।